आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर द्वारा जो लिखा गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे जो भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्ज़ाम में आज तक पूछ चुका है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो भारत से हम क्या सीखे, हिंदी की बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन BSCV के हिंदी सिलेबस के ये तीसरा लेसन है। तो ये हम इससे पहले 2 लेसन का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं, तो वो पहले वीडियो देख लीजिए फ्री दे। भारत से हम क्या सीखे से रिलेटेड है, ये किसने लिखा है, मैक्स मुलर ने लिखा है। तो चलिए हम इसका जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स मुलर को विद्वानों का वेदांती किसने कहा था। ये क्वेश्चन 2021 एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो मैक्स मुलर को विद्वानों का वेदांती किसने कहा था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, कुछ नहीं कहा गया। तो इनको विद्वानों का वेदांती किसने कहा था, इनको विद्वानों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था। अच्छा बताइए किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित किया, किसने प्रकाशित करवाया। मैक्स मुलर का जो मेघदूत था, जो मेघदूत है, तो उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। तो किसने मैक्स करवाया था, तो विक्टोरिया क्वींस ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है, संस्कृत और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था। बताइए संस्कृत और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था, दोनों की विशेषता किसने किया था, तो मैक्स मुलर जी ने किए थे। चलिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। 5वां नंबर अब क्वेश्चन, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठ केन और मेघदूत, याद रखिएगा, कठ केन मेघदूत और उपनिषद का अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने किया। तो किस भाषा में किया था, ये सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका अनुवाद किस भाषा में मैक्स मुलर जी ने किए, तो जर्मन भाषा में किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो किस भाषा का अध्ययन किए थे, संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। अब ये सबसे पहले कंटेंट में क्वेश्चन लिखा रहता है वो है, तो इसका आंसर D हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का। 8 नंबर क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या किससे है। ये आपको सबसे लास्ट चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C, मानव विज्ञान में होगा। निर्वंश विद्या किससे संबंधित है, मानव विज्ञान में। याद रखिए VVI क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, यह 1783 हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा 1783। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए मैक्स मुलर कहाँ का था, तो जर्मनी का था। तो जर्मनी यहाँ पे है, तो B नंबर हो जाएगा, यानी जर्मनी का डेसाउ नामक नगर में हुआ था। 10 नंबर। भारत से हम क्या सीखे, किसका भाषण है, तो यह एक भाषण है, मैक्स मुलर जी का भाषण है, जो अंग्रेज जितने भी ICS के एग्ज़ाम निकाल के आए हुए थे, IPS जो अभी होते हैं IAS IPS, तो उन्हीं बड़े बड़े अधिकारियों के सामने दे रहे थे भारत की विशेषता क्या है, तो ये भाषण था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश किस प्रकार की पुस्तक है। हितोपदेश किस प्रकार की पुस्तक, तो नैतिक की पुस्तक थी। चलिए मैक्स मुलर किस देश के थे, तो मैक्स मुलर किस देश के थे, जर्मनी के थे। अभी जस्ट पढ़े थे, डेसाउ नामक नगर में जन्म हुआ था, जर्मनी डेसाउ नामक नगर। चलिए 14, स्वामी विवेकानंद वेदांती किसे कहा। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था और 14 नंबर भी क्वेश्चन ही है, बस अलग अलग वे में पूछा गया। वो 2021 में था, ये 2023 में पूछा गया था। यानी वेदांती किसे कहा था, तो मैक्स मुलर जी ने वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद, यानी मैक्स मुलर हो जाएगा। यानी स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा, यानी वेदांती किसे कहा जाता, तो मैक्स मुलर को कहा जाता था। और किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, मैक्स मुलर ने संस्कृत की पहली विशेषता क्या मानी थी।
इसका सबसे पहली विशेषता क्या मानी थी? तो सबसे पहली विशेषता इसका प्राचीनता था। सी नंबर इसका हो जाएगा, 15 का सी होगा। 16 का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नीति कथाओं की क्या विशेषता मानी गई? तो भारतीय नीति कथाओं की क्या विशेषता मानी गई थी? इसका सबसे ऐतिहासिकता हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। 17 का नीति कथाओं का संग्रह कौन सा है? नीति कथा किस कहाँ पे संग्रह किया गया था? तो रामायण में नहीं है, गलत। महाभारत में नहीं होगा, हितोपदेश होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैक्स मुलर ने संस्कृत किस उम्र में पढ़नी शुरू की थी? यानी 18 वर्ष की उम्र में शुरू किए थे मैक्स मुलर जी ने, और लीपजिंग विश्वविद्यालय में किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पंचायत व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है और ये आपका चैप्टर में नहीं है। चलिए क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश जर्मन अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके हमको बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मैक्स मुलर का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित था? किससे संबंधित है मैक्स मुलर का कार्यक्षेत्र? तो दर्शन और भाषा से है। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ प्राचीनतम सबसे मतलब कौन सा माना गया? तो मतलब मैक्स मुलर जी ने किस मतलब इस चैप्टर भारत से हम क्या सीखे में किस ग्रंथ की बात की? तो ये वेद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। भारत से हम क्या सीखे पाठ का उद्देश्य क्या है? यानी देखिए इसका ऑप्शन कितना है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ का उद्देश्य क्या था? भारत का मजाक उड़ाना, भारत की निंदा करना, भारत की महानता बताना, और डी नंबर में क्या है? अंग्रेज का प्रचार करने का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर किस भाषा की माता मानते थे? यानी मैक्स मुलर किस भाषा को भाषा की माता मानते थे? यानी भाषा की माता किसे मानते थे? मैक्स मुलर तो संस्कृत को मानते थे। 26 नंबर, मैक्स मुलर ने भारत को क्या कहा? मैक्स मुलर ने भारत को क्या कहा था? ज्ञान का खजाना है। यहाँ पे हर एक चीज़ ज्ञान के लिए विस्तार है। यानी 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का प्रशासन प्राचीन काल से था? ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन है और ये आपके बुक में नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांती नहीं कहा? यानी वेदांती तो मैक्स मुलर को कहे थे, यानी मैक्स मुलर को कहे थे, लेकिन किसे नहीं कहा था? तो राम ये नहीं कहे, गेटे को या विलियम को नहीं कहे। 29 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का विशेष लगाव किससे था? यानी मैक्स मुलर जो थे उनका विशेष लगाव किससे था? तो भारतीयों से था विशेष लगाव, भारत देश से था विशेष लगाव। चलिए 30, हितोपदेश की भाषा क्या थी? हितोपदेश की भाषा क्या थी? हितोपदेश की भाषा संस्कृत में थी। 31 नंबर, मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद किस भाषा में किया था? मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद किस भाषा में किया था? मैक्स मुलर जर्मन देश में जन्म लिए थे, तो जर्मन भाषा में मतलब संस्कृत का जर्मन में किए थे, यानी जर्मन भाषा हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने अनुसार भारत का वास्तविक चित्र कहाँ दिखता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने भारत का वास्तविकता चित्र कहाँ दिखता है? तो कहाँ? गाँवों में दिखता है। 23 नंबर, मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ी थी? ये क्वेश्चन हमने बताया था, तो यानी लीपजिंग विश्वविद्यालय में, लीपजिंग विश्वविद्यालय में, और 18 वर्ष में, कितना में? 18 वर्ष से ये पढ़ना आरंभ कर दिए थे संस्कृत भाषा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भारतीय साहित्य की नीति कथा है किस भावना को विकसित करती है? किस भाषा को विकसित करती है? यानी नैतिकता देती है। चलिए 35 का, भारत की संस्कृति का आधार क्या है? भारत की संस्कृति का आधार क्या है? वेद है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुराने सब बुरे नहीं होते। देखिए सबसे ये किताब के मतलब भाषण के अंदर बोले थे, पुराने सब बुरे नहीं होते, नए सब अच्छे नहीं होते हैं। मतलब जितने भी पुराने चीज़ होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ही हो गया, और जो भी नए चीज़ें वो जरूरी नहीं है कि अच्छे ही। तो यह विचार किसका है? तो मैक्स मुलर जी का, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से लिया गया। 37 नंबर, मैक्स मुलर ने संस्कृत में क्या विशेषता पाई? संस्कृत में उनको तो कुछ विशेषता लगा होगा, आधुनिकता नहीं है, संगीतता नहीं, वैज्ञानिकता नहीं, समृद्धता लगा था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति कथाओं का मूल उद्देश्य क्या था? मतलब नीति कथा हम मतलब पढ़ते हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानी पढ़े होंगे, तो उससे हमको क्या सीख मिलता है? यानी सीखना मिलता है ना। 39 नंबर, मैक्स मुलर ने किस विषय के छात्रों को भारत आने की सलाह दी? तो मैक्स मुलर जो बात कर रहे थे तो बहुत बोले थे कि भारत में बहुत सीखने को तो बहुत कुछ है, बस हमको जानने की आवश्यकता है कि हम किस चीज़ को जान सकते हैं। तो क्या था? यानी इसमें भाषा शास्त्र नहीं था, मानव शास्त्र, भूगोल, खगोल विज्ञान, इसमें तो खगोल विज्ञान का भी था जिक्र, भाषा शास्त्र के लिए भी था, संस्कृत जिससे वेद हो गया, ये सब था। तो इसका ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत से हम क्या सीखे पाठ किसने लिखा? भारत से, ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, तो ये मैक्स मुलर ने लिखा था। चलिए 40 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। 41 का, मैक्स मुलर ने भारत की तुलना किससे किया? मैक्स मुलर भारत की तुलना किससे किया था? स्वर्ग से किया। 42 क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने किन ग्रंथों को अति प्राचीन बताया? सबसे प्राचीन ग्रंथ किससे बताइए? 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया, तो यानी ये हो जाएगा, यानी वेद हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, भारत की नीति कथाओं, मतलब नीति कथाओं को किसने जर्मन में अनुदित किया था? यानी किसने किया था? तो मैक्स मुलर। किस को किया था? उपनिषद को किया है, कठ को किया है, केन को किया है, मेघदूत को किया है, वेद को किया है जर्मन भाषा में। चलिए 44 को, हितोपदेश और पंचतंत्र किसका उदाहरण है? हितोपदेश कैसा था? नैतिक ग्रंथ था, और पंचतंत्र भी नैतिक ग्रंथ है, तो नीति कथा है। चलिए 45, मैक्स मुलर ने वेदों को किस प्रकार की पुस्तक माना? यानी मैक्स मुलर ने वेदों को, वेद जो होता है तो उसको किस प्रकार की पुस्तक मिला था? तो ऐतिहासिक माना गया था, यानी सबसे पुराने लिखे गए। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स को सोने कहाँ प्राप्त हुए थे? यानी वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोना प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो काशी, कर्नाटक, कोलकाता, मद्रास, ये जगह ऑप्शन गलत है, वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के पास मिला था। समझ आया? ये वाराणसी के पास मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 से 47, भारत में संस्कृति और भाषा पर शोध के लिए मैक्स मुलर ने, देखिए भारत में संस्कृति और भाषा पर शोध के लिए मैक्स मुलर ने किसे प्रेरित किया? किसे प्रेरित कर रहे थे? अंग्रेज अधिकारियों को कर रहे थे, जो अभी नए नए बन के आए थे। 48 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने भारत के किस साहित्य को ज्ञान का भंडार बताया? मैक्स मुलर ने मतलब भारत में साहित्य का जो वर्णन किए थे, तो किस साहित्य को बोले थे कि ज्ञान का भंडार है, इसे पढ़ना चाहिए यूरोपियन को? तो ये क्या था? नीति कथा था। चलिए 48 का ये हो जाएगा। अब 49 को देखते हैं, भारत में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्राचीन समय में प्रचलित थी? प्राचीन समय में कैसा पद्धति प्रचलित था? तो मौखिक शिक्षा ही होता था, बोर्ड परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए 50, मैक्स मुलर ने भारत को किन क्षेत्रों में समृद्ध बताया? यानी मैक्स मुलर जी जो थे, भारत को किन क्षेत्रों में समृद्ध बताया था? तो दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत समृद्ध बताया है। तो चलिए 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इस चैप्टर को किया है, और इससे पहले भी 2 चैप्टर को हमने कर रखा है, तो ज़रूरी है वो दोनों वीडियो देखते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। थैंक्स।